बाकी का मेकअप इसमें भी निकली है, संधि भी कर दे। ओके, फिर ये है ना, पता चल जाएगा। जो नहीं आती है फिर आप पूछ सकते हो, राइट? हो गया सेट? नहीं हुआ? चलो हम तो शुरू करें। नेक्स्ट है ऊ, बड़ा चलेगा कि नहीं? चल रहा है। बड़े ऊ के बताओ, जैसे चालू, चालू। बड़ा हुआ है डाकू, पेटू, बहुत खाने वाला पेटू। ठीक है, तुम से कोई शिमला से भी है? तुम शिमला से हो? प्रॉपर शिमला? रोडू से। तुम कहाँ से? अच्छा, मैं कि सुमती से हूँ, पता। अब कुछ नहीं है, सब बेच दिया, खत्म। छोटे शिमले में ना हमारी स्टार्टिंग में 2 दुकानें आती थी ड्राई फ्रूट की। अंग्रेजों के घर में ड्राई फ्रूट सप्लाई होता था, इतना ड्राई फ्रूट। अब बेच दिया हमने। क्या बेच, नान के साइड से था तो हमने बेच दिया। शिमला अब एक्चुअली आना जाना पॉसिबल नहीं ना, चंडीगढ़ अच्छा है। लग गया? ठीक। सर 1 मिनट, मैंने एक बात करनी थी। मैंने ना एक पेपर बना लिया है, पर वो सारा भी मेरे मोबाइल में है, फेयर करना रहता है। मंडे आपको दे दूंगी, ठीक है? लेकिन अगर अभी आपने टाइपिंग के लिए कुछ लेना है, जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ है, उनको टाइम लगेगा, वो मैं आपको फिर व्हाट्सएप कर इकट्ठे ही दे दूँ ना? ठीक है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी शीट है जिसपे मुझे फेयर करना आसान हो? व्हाइट पेज पे तो लाइनें थोड़ी नीचे ऊपर हो जाती हैं, लाइंस वाली पेज पे कर दूं ना, रजिस्टर पेज पे? ठीक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कई क्वेश्चंस है ना, वो अभी उतारने में मुझे, मैंने अभी सारा रफली सारा बना लिया है। ठीक है, मंडे मंडे मॉक टेस्ट है ना? ठीक। हाँ, खुश हो जाती। हाय स्वीट, हाय। तुम बूस्ट कर देती होंगी ना इससे, है ना? खाया पिया करो, पतली दुबली हो, लगती नहीं है कि आईएएस एग्जाम दे रहे हो। थोड़े अच्छे अपने आप को लगेगा। तुम क्या तुम कहाँ से हो? रामपुर रोडू। बाग है कि नहीं है? हाँ, तो फिर मंगाओ ना पेटियां की पेटियां सेब की, हमें भी खिलाओ, बांटो प्यार से। क्यों नहीं आया सीजन? अच्छा, इधर लेट होता है, किन्नौर वगैरह कश्मीर का तो आने लग गया। हाँ, पर है अभी, खराब तो नहीं हुई फसल? इस बार नुकसान बहुत हो गया है ना? बहुत हुआ। और भी किसी के बाग हैं सेब के? हाँ, रेन के। तुम में से अब कोई घर नहीं जाने वाला? तुम जाने वाली हो? तुम कहाँ से हो? हाँ, कुल्लू। ओके, कुल्लू साइड से हो। ये भी बहुत अच्छी जगह है कुल्लू। कुल्लू, मनाली, मड़ी। मैं मड़ी तक गई हूँ, सारा घूमी। बस रोहतांग पास नहीं जा पाए थे क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी, तो रास्ते नहीं खुले ना, फिर हमें आगे मिलिट्री वालों ने जाने ही नहीं दिया, तो यहाँ तक सारा घूमी। चलिए, हिमाचल तो अच्छा आज देखा है मैंने। जो लेटेस्ट अभी वहाँ मनी महेश में फंस गए यात्री, वहाँ बड़ा बुरा हाल हो गया, बारिश इतनी होगी वहाँ पे, काफी टूरिस्ट फंस गए जो मणि महेश की यात्रा में जा रहे थे। इस बार हिल एरिया सारा खराब हो गया, उत्तराखंड, कश्मीर, फिर हिमाचल। हिमाचल में भी मंडी साइड तो 2-3 बार बादल फट गया, बहुत नुकसान हो गया।
चलिए, भगवान की कुदरत की लीला क्या कह सकते हैं। लिखो आगे, चालू, डाकू, पेटू, बाजारू। बाजारू, कई बार चालू सामान हमें मिल जाता है ना, तो उसको कह देते हैं ना बाजारू सामान, बाजारू। राइट, आगे आ जाओ, मान। मान के तो आपको आते होंगे, अरे नहीं, शक्तिमान। अपमान तो तुमने उपसर्ग बता दिए, आप उपसर्ग है, मान शब्द है पीछे। ठीक है, सम्मान भी तुमने उपसर्ग बता दिया, सम प्लस मान। समझ आए, ध्यान से करना ये चीजें समझ के। शक्तिमान बुद्धिवान होता है। अभिमान भी गलत है, अभी उपसर्ग है, मान शब्द है। क्या कर रहे हो, उपसर्ग वाले नहीं बताओ, इसके बताओ। ठीक है, शक्तिमान, बुद्धिमान, वान आएगा उस, मान, मान वाले। ठीक है, गतिमान, गतिमान, गतिमान। ठीक है, शक्तिमान, बुद्धिमान, गतिमान। आगे आ जाओ, वान। वान के तो आपको आते हैं, धैर्यवान, और बताओ, धनवान। ठीक है, धैर्यवान, धनवान, मूल्यवान, मूल्यवान, गुणवान। चलिए आगे आ जाओ, वान हो गया। वी, व में बड़ी ई। वी से बताओ, जैसे तेजस्वी, पीछे वी आना चाहिए। मनस्वी, ठीक है, तेजस्वी, मनस्वी, मेधावी। इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं, मेधावी। मेधा मैंने बुद्धि, मेधावी इंटेलिजेंट विद्यार्थी। हाँ, मानवी, मानव से मानवी नहीं, वो ई प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय लग गया। ठीक है, मायावी लिख सकते हो, माया प्लस वी, मायावी। नमस्ते बेटा। राइट, समझ आ गया। ठीक है, आगे मिटा दो इसे। शाली, शाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली, बलशाली, और बोलो, शक्तिशाली, बलशाली, प्रतिभाशाली। राइट, नेक्स्ट आ जाओ, ला। ला से पिछला, अगला, निचला, धुंधला। राइट, पीछे ला जिसमें लगे। अब आगे है इया, छोटी ई, य को आ। इया से जैसे डिबिया, लुटिया, बिटिया, बुढ़िया। समझ आ गया बेटे, या जिसके पीछे लगे। नोट कर लिया, रब कर दूं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है आपका ई, बड़ी ई जिसके पीछे आए, जैसे गठरी। ठीक है, गठरी, गठर से गठरी, छुरी। और बोलो कोई शब्द। आ, मटरी मटर से मटरी। ठीक है, देशज है। और चिमटी, चिमटा से चिमटी, छोटी सी जो होती है। ठीक है,
आगे आ जाओ। ड़ा ड़ी, ड़ा और ड़ी, जैसे दुखड़ा, मुखड़ा, ठीक है। और पगड़ी, यस, पग से पगड़ी पहनी जाती सिर में। पंखुड़ी, ठीक है, ड़ी वाले भी आ गए, ड़ा वाले भी आ गए। दुखड़ा, मुखड़ा, बछड़ा, राइट। नेक्स्ट है, अब है आपके क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। हेडिंग दे लो, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण वाले। जैसे पहला है त, जिसके पीछे त लगे, जैसे अंशतः, संभवतः, अतः, ठीक है, मूलतः, प्रथमतः, इनके पीछे त लगता है, सारे संस्कृत के हैं। हाँ जी बेटे, प्रातः, यस, प्रातः, साधारणतः, नेक्स्ट है तया, तया से मूलतया, साधारणतया, और मूलतया, साधारणतया, सामान्यतया, आमतौर पर सामान्य, सामान्यतया, राइट। नेक्स्ट है पूर्वक, पूर्वक का कोई बोलो जिसके पीछे पूर्वक लगे, जैसे ध्यान पूर्वक, यस, सम्मान पूर्वक, बलपूर्वक, और बोलो कोई याद आ रहा है? ध्यान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, धैर्य के साथ, प्रेम पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वत, वत से ही वान बन जाता है फिर, ठीक है। वत, गुणवत, पुत्रवत, मातृवत, सब, ठीक है। आत्मवत, अपने समान, मित्रवत, मित्र के समान। वत हो गया। शह, शह, पीछे श लगे, अक्षरशः, अक्षर, एक एक अक्षर, अक्षरशः, ओह, अक्षरशः। उसके बाद कोटिशः, कोटिशः नमन, करोड़ों प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम, कोटिशः, ठीक है। आगे ये रब कर दो बेटा, त्र, ठीक है, त्र से बनाओ कोई शब्द, जैसे सर्वत्र, सर्वत्र। और कोई याद आ रहा है? एकत्र, इकट्ठे होना, एकत्र, नहीं नहीं, शस्त्र नहीं आएगा। एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, ये देखो, सर्व प्लस त्र, सर्वत्र बना, एक प्लस त्र, एकत्र बना, अन्य प्लस त्र, अन्यत्र बना। नहीं, पत्र नहीं आएगा, वन वर्ड है वो। प क्या है? व्यंजन है, ठीक है, पत्र नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ। अब है
कर्तृवाचक संज्ञाएं, कर्ता, कर्तरी कहते हैं कर्ता को, कर्तृवाचक संज्ञाएं, प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे आर, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, आर से बनेगा कुम्हार, कर्तरी मीन कर्ता, ऐसे प्रत्यय जो कर्ता का निर्माण करे, सब्जेक्ट, कुम्हार, लुहार, सुनार, ठीक है, और लुहार, कुम्हार, सुनार। अब है इया, इया से रसोइया, ढोलकिया, ढोलक बजाने वाला, राइट। नेक्स्ट है ई, बड़ी ई, जैसे अभिमान से अभिमानी, दुखी, सुखी, सुख से सुखी, ई प्रत्यय लग गया। भोगी, भोगने वाला, भोगी। शास्त्री, शास्त्र से बना शास्त्री। शास्त्र का मतलब क्या होता है? एक शस्त्र होता है, एक शास्त्र होता है। अभी आपने भिन्नार्थक शब्द करने हैं, क्या फर्क है शस्त्र और शास्त्र में? शस्त्र हथियार होता है और शास्त्र क्या होता है? ये शास्त्र होते ग्रंथ। शास्त्र का मतलब क्या है? ग्रंथ। खाली वेद नहीं, समस्त ग्रंथ, उनको शास्त्र कहा जाता है। समझ आ गया? फर्क पता लग गया शस्त्र और शास्त्र, राइट। नेक्स्ट आगे ये हो गया एरा। एरा से बनाओ लुटेरा, सपेरा, ममेरा, चचेरा, ठीक है। सपेरा, ममेरा, चचेरा। आगे वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब्जी वाला, पीछे वाला लग जाएगा। फल वाला, रद्दी, यस, रद्दी वाला, दूध वाला, फूल वाला, टोपी वाला। पहले गलियों में जाके टोपियां बेची जाती थी। हाँ बस, हाँ बांसुरी वाला भी कहा जाता है, जो वाला जिनके पीछे लगे, ठीक है। नेक्स्ट, पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, इक्का बोलते थे, इक्के वाला। अब तो खत्म हो गया इक्के का, अब तो गाड़ियां आ गई हैं, इक्के को कौन पूछेगा ना। इक्के वाला चलती है, बेबी इक्का चलता है? कहाँ चलता है? तुम्हारे घर में है? तुम्हारे पास घोड़ा गाड़ी? अच्छा, दोनों है। बैलगाड़ी तो चलो खेतों में जाते हैं बैलगाड़ी पर, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, कौन बैलगाड़ी चलाता है? ठीक है ना, बहुत ही कम वो ही होएगा जिसके पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं होंगे, फैसिलिटीज नहीं हुई है। अच्छा, गुड। मेरी तो खुद की तमन्ना है, मैं ना घर बनाऊंगी, मैं पीछे ना सारे चूल्हा, फिर वो क्या बोलते हैं तंदूर, ये सारा कुछ रखवाऊंगी। चूल्हे की रोटी खानी है, बहुत दिल करता है, बस खाली बहुत गैस की रोटी, जो चूल्हे की रोटी का स्वाद है ना वो। और वो लाऊंगी सारे मिट्टी के ना अच्छे अच्छे बर्तन, है ना। भट्टू होते थे हमारे टाइम पे, भट्टू सुना है? हिमाचल में तो चलता है। भट्टू में पका के काली माँ की दाल क्या टेस्टी बनती थी, सुबह चढ़ा देनी, शाम तो कितनी टेस्टी। साग बनाना उसमें इतना टेस्टी बनना, वो स्वाद अब गैस में नहीं, गैस की खाने में नहीं, ठीक है ना। वो स्वाद फिर से लाना अपने घर में। बाकी भगवान की इच्छा। वाला आ गया। अब है क्रिया बनाने वाले प्रत्यय, जिनसे क्रिया बनती है। जैसे ता, हर मूल धातु में आपने ता प्रत्यय लगाना है, हर मूल धातु में। पढ़ प्लस ता, पढ़ता, ठीक है। लिख प्लस ता, लिखता। सुन प्लस ता, सुनता। समझ आ गया? रोता, खाता, पीता, हंसता, ये सारी क्रियाएं क्रिया ता प्रत्यय लगाकर। उसी तरह पास्ट टेंस बनाना है तो आ,
आ से जैसे गया, लिखा, पढ़ा, सोया, है ना। तो ये आ प्रत्यय लग गया, पास्ट टेंस हो गया। उसके बाद ना, ना तो पता ही है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। ना से जैसे पढ़ना, लिखना, सारी, लिखना, हंसना, सोना, जाना, ठीक है, समझ आ गया। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जा, क्रिया रूप दिया जाता है। उसके बाद आ जाओ, हो गया कर। कर से कर भी लगती है सहायक क्रिया के रूप में, खाकर, सोकर, यस, सोकर, पीकर, हंसकर, ठीक है, ऐसी कर लग जाता है, राइट। अब हम करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। हेडिंग दे दो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बहुत से ऐसे पुल्लिंग शब्द है जिसमें आ ई लगाकर हमने प्रत्यय बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, राइट। मैं इसको क्लीन कर रही हूं। पहला है आ, बड़ा आ, ठीक है, जैसे अज, अजा, अज मैंने बकरा, अजा मैंने बकरी, ठीक है। बाल, बाल प्लस आ, बाला, बाल मैंने बच्चा, बाला मैंने बालिका। शिष्य प्लस आ, शिष्या, ये तो आ के हो गए। प्रिय प्लस आ, प्रिया, राइट। अच्छा, दूसरा प्रत्यय है आइन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। आइन, जैसे पंडिताइन, ठीक है, ललाइन, मिश्राइन, श्रो है ये, ठीक है। चौधराइन, चौधरी से चौधराइन, समझ आ गया। ठाकुर से ठाकुराइन, नाई से नाइन, नाई की पत्नी नाइन। अब आ जाओ आनी। आनी प्रत्यय से बनेंगे, जैसे जेठ प्लस आनी, जेठानी, देवर प्लस आनी, देवरानी, नौकर प्लस आनी, नौकरानी। जेठानी, देवरानी, नौकरानी। भव, भवानी, शिव, शिवानी, समझ आया। ऐसे नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। उसी तरह आ जाओ आगे, इक्का, इक्का लगाकर। इक्का से जैसे गायिका, गायक प्लस इका, गायिका। नायक प्लस इका, नायिका। लेखक प्लस इका, लेखिका, ठीक है। पाठक प्लस इका, पाठिका, राइट। इका के बाद है इन। इन प्रत्यय से जैसे पुजारिन, कुम्हारिन, ये न है, कुम्हारिन, लुहारिन, ठीक है। कहार, कहारिन, कहार होते हैं ना डोली उठाने वाले, कहारिन। अब ई, बड़ी ई। बड़ी ई से तो बहुत है, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, और बताओ, काका, काकी, नाना, नानी, दादा, दादी, चाची, मामी, ये सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है, जिनके पीछे बड़ी ई लगता है। अब आ जाओ नी प्रत्यय। नी से देखो, ऊंटनी, शेरनी, और बोलो कोई आता है
ऊंटनी, शेरनी, मोरनी, यस, मोरनी, चोरनी, यस, ठीक है, ये हो गया आपका। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय विदेशी, कुछ विदेशी प्रत्यय, इनमें से एक तो जरूर आ ही जाता है। हाँ, पर डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है ना, हमारे पास चिकित्सक वर्ड है, हम क्यों लिखें उनको, वैसे ही बोल देते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर नहीं, ठीक है। अब हेडिंग दे दो विदेशी प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय में पहला आता है आना, जैसे साल प्लस आना, सालाना, रोजाना, ठीक है, और मर्द से मर्दाना, नेक्स्ट खाना, ख में नुक्ता, दवा खाना, जेल खाना, ठीक है, दवा खाना, जेल खाना, डाक खाना, और सोचो कोई याद आ रहा है, जेल खाना, हाँ, गुसल खाना, ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं, और बोलो, ठीक है, डाक खाना, दवा खाना, कारखाना, कारखाना भूल गए, कार खाना, ख में नुक्ता जरूर डालना, मुसाफिर खाना, जहां मुसाफिर ठहरते हैं, मुसाफिर खाना। अब आ जाओ खोर, खोर से एक बता देती हूँ, जैसे आदम खोर, यस, आदम खोर, चुगल खोर, और बताओ, घूसखोर, घूस खाने वाला, घूसखोर, रिश्वतखोर, रिश्वत खाने वाला, ठीक है, घूसखोर, रिश्वतखोर। नेक्स्ट है गर, गर से जैसे जादूगर, और सोचो, जादूगर, सौदागर, सौदा बेचने वाला, सौदागर, जादूगर, सौदागर, एक और है बाजीगर, बाजीगर, ठीक है, बाजीगर मूवी है ना। नेक्स्ट है गिरी, गिरी, ग में बड़ी ई, र में भी बड़ी ई, चमचागिरी, और सोचो, चमचागिरी, दादागिरी, नेतागिरी, ठीक है, दादागिरी, नेतागिरी, चमचागिरी। नेक्स्ट आ जाओ दान, दान जैसे पान दान, इत्र दान, फूल दान, कन्यादान, रक्तदान, ठीक है, फूलदान लिख दिया है। कूड़ेदान, कूड़ा जहां रखते हैं, कूड़ेदान, क में बड़ा ओ। नेक्स्ट है दार, इज्जतदार, समझदार, और बोलो, हाँ, देवदार तो वृक्ष का नाम है। हाँ, खबरदार, खबरदार ठीक है, बिल्कुल होशियार करना, खबरदार। थानेदार, थानेदार नहीं याद आया तुम्हें, हवलदार, थानेदार, खबरदार, चौकीदार, चौकीदार को भूल गए, ठीक है, पहरेदार, पहरा देता है जो, पहरेदार, ठीक है, कितने सारे आ गए, लिख लिया। अब आ जाओ नाक,
हाँ, नाक, क में नुक्ता, दर्दनाक, शर्मनाक, ठीक है, दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक, खौफनाक, फ में भी नुक्ता डालना, खौफनाक में, ठीक है, खौफनाक, बड़ा ओ, ख में बड़ा ओ, फ में नुक्ता, खौफनाक। अब आगे आ जाओ, बाज, दगाबाज, धोखा देने वाला, चालबाज, पतंगबाज, ठीक है, दगाबाज, चालबाज, पतंगबाज। अब आ जाओ वान, ये भी आप, यस, गाड़ीवान, मूल्यवान, धनवान, दयावान, कोचवान, ठीक है, गाड़ीवान, धनवान, मूल्यवान, दयावान, कोचवान। आगे आ जाओ वार। अब ये वार दिन वाला नहीं, ध्यान से, जैसे उम्मीदवार, उम्मीद के स्पेलिंग उ आधा म पूरा वा, उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार, क्रमवार, सिलसिलेवार, सिलसिलेवार, क्रम वार, समझ आया, क्रम से चलते हैं ना, क्रमवार। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट, साज, ज में नुक्ता, साज, साज नहीं, साज, घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला, ठीक है, घड़ी साज, रंग साज, रंगने वाला, रंग साज, सब उर्दू फारसी के शब्द हैं, ठीक है। ये था आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। कल तुमने शीट निकलवा ली थी बेटा, उनको बांटनी है सबको आज, ओके। अब हम करेंगे अनेकार्थी शब्द। वर्कशीट आज 2 मिलेंगी तुम्हें। पर्यायवाची हो गया हमारा, विलोम हो गया, एकार्थक शब्द रहते हैं, भिन्नार्थक। मैंने अभी हेडिंग क्या लिखवाया, भिन्नार्थक कि एकार्थक? लिखो, पहले एकार्थक लिखेंगे, एकार्थक शब्द जिनके एक अर्थ हो। इसकी परिभाषा लिख लो पहले, जिन शब्दों का एकार्थक जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, कॉमा, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। स्थान का नाम भी एक ही होगा,
व्यक्ति का नाम भी एक ही होगा, ठीक है। हो सकते हैं और भी इस नाम के हों, लेकिन जैसे मेरा नाम है तो मैं तो अकेली हूं, तो वो तो एक ही अर्थ होगा ना उसका, ठीक है ना, भिन्न भिन्न अर्थ तो होंगे ही नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और स्थानों के नाम किसमें आते हैं? एकार्थी शब्दों की श्रेणी, ठीक है। सबसे पहला लिखो अंबर। नहीं नहीं, अंबर तो फिर अनेकार्थक हो जाएगा ना। एकार्थी शब्द सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और नाम, स्थानों के नाम, ये आपके एकार्थी शब्द होंगे, ओके। इसके अलावा नहीं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे अनुराग नाम हो सकता है, ठीक है। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम, राइट। उसी तरह आराधना, आराधना, आराधना ये भी किसी का नाम हो सकता है जिसका अर्थ होता है पूजा, अर्चना, ठीक है। फिर जैसे स्थान का नाम कोई ले लो, सरोवर, राइट। तालाब को कहते हैं, इसका अर्थ हो गया तालाब। तो ये एकार्थी शब्द आ जाते हैं, राइट। अब आगे हेडिंग दो अनेकार्थी शब्द। एकार्थी के बाद अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ हो। परिभाषा लिख लो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सबसे पहला अब लिखो अंबर। अनेक अर्थ, कोई एक अर्थ बताओ पहले मुझे। अंबर मीन आकाश, आकाश। दूसरा वस्त्र, ठीक है। लिखो पहले आकाश, वस्त्र, एक अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है परिधि, घेरा, परिधि, ठीक है ना। आकाश यहां से देखो कोई अंत नहीं दिखाई देगा, ऐसे गोलाई में जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं परिधि, राइट। नंबर 2 अंग। अंग का एक अर्थ होता है शरीर, दूसरा होता है शरीर के अवयव, हिस्सा, अवयव, ठीक है। शरीर के विभिन्न अवयव, जैसे हाथ है, यह अंग कहलाएगा, लेकिन पूरे शरीर को भी हम अंग कहते हैं, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न अवयव, अवयव का मतलब ही होता है अंग, विभिन्न अवयव, राइट। शरीर के विभिन्न अवयव। नेक्स्ट आ जाओ अंजाम। थर्ड है अंजाम। अंजाम का कोई एक अर्थ बताओ। परिणाम, नतीजा, परिणाम या नतीजा, एक कोई एक लिखना, ठीक है। और अंजाम फल, अंजाम भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना पड़ेगा, समझ आ गया। फिर एक होता है अपने अंजाम तक यानी समाप्ति तक, तो तीसरा अर्थ हो गया समाप्ति, ठीक है। फल, नतीजा, समाप्ति। अंजाम का एक अर्थ होता है पूर्ति, एंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अंधा। अंधा, अंधा का एक अर्थ हो गया जिसकी आंखें ना हो उसको क्या कहेंगे? नेत्रहीन। तो एक अर्थ हो गया नेत्रहीन, ठीक है। एक अंधेरे से बन जाता है अंधा, यानी जहां अंधेरा हो तो हम भी अंधे हो जाते हो, तो उसको कहते हैं प्रकाशहीन, प्रकाश से रहित। तो अंधा का दूसरा अर्थ क्या हो गया? प्रकाशहीन, हीन। नेक्स्ट आ जाओ अनंत।
न के ऊपर डॉट, अनंत। अनंत का एक अर्थ होता है आकाश, अनंत आकाश को कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है अंतहीन, जिसका अंत ही ना हो, अनंत। तीसरा ईश्वर के लिए आता है अविनाशी। ठीक है, आकाश, अंतहीन, अविनाशी। नेक्स्ट आ जाओ अंशु। ठीक है, अंशु का एक अर्थ होता है किरण, किरण। अंशु से ही बना अंशुमाली, सूर्य, सूर्य को भी अंशु कहते हैं, सूर्य की किरणें होती हैं। किरण, सूर्य। एक अंशु का अर्थ होता है वस्त्र। नेक्स्ट आ जाओ अक्षर। अक्षर एक तो कहते हैं वर्ण को, स्वर और व्यंजन, अक्षर। दूसरा ब्रह्मा को, ब्रह्मा, अक्षर। ठीक है, वर्ण, ब्रह्मा। दूसरा अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी। वर्ण, ब्रह्मा, अविनाशी। नेक्स्ट आ जाओ अज। अज का मैंने एक अर्थ अभी बताया था आपको, बकरा। अज ब्रह्मा को भी कहते हैं, बकरा, ब्रह्मा। ठीक है, बकरा, ब्रह्मा। अज शिव को भी कहते हैं, नोट करो, शिव। अज का अज, ज का मतलब होता है जन्म लेना। अ मीन जो नहीं लेता, जो जन्मा ना हो, यानी अजन्मा, अजन्मा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अकाल, अकाल। अकाल का एक तो अर्थ हो गया सूखा, अभाव, अभाव के अर्थ में, अभाव। ठीक है, दूसरा अर्थ हो गया अकाल मृत्यु, अशुभ, अशुभ। राइट, अभाव, अशुभ। दुर्भिक्ष, सूखा पड़ने का, भूखमरी हो जाना, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। ठीक है, उसके बाद अकाल मृत्यु, असमय, समय से पहले मृत्यु, अकाल मृत्यु, असमय। नेक्स्ट आ जाओ आचार्य। एक तो आचार्य कहते हैं शिक्षक को। ठीक है, आज पुरोहित, दूसरा अर्थ लिखो पुरोहित, शिक्षक, पुरोहित। तीसरा आचार्य कहते हैं विद्वान को। ठीक है, पुरोहित। राइट, नेक्स्ट है इंदु। ई के ऊपर डॉट, द में छोटा ऊ, इंदु। इंदु का एक अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा। कपूर, दूसरा अर्थ है कपूर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इंद्र। इंद्र एक तो वर्षा का देवता, उसको इंद्र कहते हैं, लिखो वर्षा का देवता, देवता।
लक्षण। नेक्स्ट आ जाओ गुरु, दोनों में छोटा ऊ, गुरु। ठीक है, गुरु का एक तो अर्थ हो गया शिक्षक, लिखो। दूसरा गुरु का अर्थ हो गया भारी,